आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर से जुदा होने के बाद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा गाजीपुर के लंका मैदान में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन में जनसभा को संबोधित किए। उन्होंने मंच से सरकार पर हमलावर रुख करते हुए कहा कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज आजादी के बाद से संविधान में निहित अधिकारों से वंचित रहा। 90% समाज शिक्षा के अभाव में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होने से अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाया। आज उस शोषित वंचित समाज की हिस्सेदारी भागीदारी के लिए संगठित होकर 2022 में विधानसभा चुनाव में लड़ाई लड़नी होगी। वहीं उन्होंने जनसभा को वोट के अधिकार पर समझाते हुए मंच से अपने को चमचा कहते हुए बड़े राजनेताओं पर चुटकी ले ली और जनता से खूब ताली बटोरी। वहीं उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत गाजीपुर की धरती लंका मैदान से किया जा रहा है। जन अधिकार पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वह गरीब हो या धनवान, सबको शिक्षा एक समान के नारे के साथ नई कृषि नीति 3 काले कानून जो किसानों के हित में नहीं है, उसे हम उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। किसानों के लिए सरकार द्वारा विशेष व्यवस्था लागू किए जाने के साथ किसानों के फसल का दाम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक करके कृषि को व्यापार की कैटेगरी में लाकर 70% किसानों को खुशहाल बनाकर देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लाभ में बदलना, गरीब, मजदूर, शोषित वंचित समाज को विकास की मुख्य धारा में लाना पार्टी का मुख्य एजेंडा है। वहीं पुराने साथी रहे ओम प्रकाश राजभर के साथ छोड़े जाने पर उन्होंने कहा कि उनका हमसे जरूर मिलता था, लेकिन वो छोड़ के चले गए। जरूर कुछ उन्हें अच्छा लगा होगा, इस पर मुझे कुछ नहीं करना। उन्होंने शिवपाल यादव और ओवैसी से साथ पर साफ कहा कि अभी उनसे इस विषय पर बात नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही कुछ छोटे और बड़े दलों से बात होनी है और एक अच्छा विकल्प बनेगा जिसमें हम अकेले भी लड़ेंगे तो सीट जीतेंगे। देखिए, हम जो कर सकते हैं कह सकते हैं। हम डे 1 से जून में, पिछले साल जून में कानून बना और कानून बनने के बाद से 10 दिन बाद से हम अकेली पार्टी हैं, हमारा अकेला छोटा संगठन है। हम लोगों ने घर में बैठ के पूरे 2 महीने काली पट्टी बांध करके और हम लोगों ने विरोध किया और मेल से ज्ञापन भेजा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को। तो हम कृषि कानून जो बने उनका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि ये कानून वापस हो। और जो बिजली का कानून बना है ये भी बहुत ख़राब है, जो लेबर एक्ट बना है वो भी ख़राब है, और जो एजुकेशन का बिल है, ये चारों बिल बहुत ख़राब है। ये हमारे आपके बच्चों के किसी के हित में नहीं है। और एग्रीकल्चर का बिल, कृषि बिल तो ऐसे हैं कि जो भी किसान का पैदा किया हुआ खाता है, मैं हूँ, आप हूँ, ये किसी के हित में नहीं। हमको समझ में आए या ना आए, लेकिन ये किसी के हित में। हम चाहते हैं कि इसको वापस ले लेना चाहिए सरकार, और अगर सरकार वापस चुनाव है, हो सकता है वापस ले ले, हमें उम्मीद है कि वापस ले लेगी, और अगर नहीं वापस ले लेगी तो इसको भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा। आपकी बातों हमारी जो हमें हिस्सेदारी की भागीदारी बात करेगा, जो हिस्सेदारी भागीदारी की बात करेगा और उसे हमारी आवश्यकता होगी तो जरूर हम उसके साथ जाएंगे। 2022 के जन अधिकार पार्टी पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेगी और हमारी कोशिश है कि हम सफलता भी पाएंगे। हम अकेले भी लड़ेंगे तो भी हम जीतेंगे कुछ ना कुछ। बहुत तो अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। हमारे बहुत सारे प्रत्याशी जीतते। भागीदारी मोर्चा इसी साहब से मेरी बात अभी नहीं हुई है, इस बारे में चर्चा नहीं हुई है। बड़े नेता हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, कई बात है। अब मेरी उनसे बात होगी तो फिर मैं आपको। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।